कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 4.1 ये है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसमें ज्यामिति के कुछ अवधारणाएं हैं, उनको अपन जानेंगे। पहले अपन ज्यामिति शुरू करते हैं बिंदु से। जैसे ये बिंदु होता है तो इसकी न तो कोई आकृति होती है और न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई और न कोई इसकी ऊंचाई होती है। तो ऐसी आकृति को कहते हैं अपन बिंदु। दूसरा, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा जो रास्ता होता है, जैसे एक तो यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है। इसमें प्रश्न नंबर जो पहला है, संलग्न आकृति का प्रयोग लिखिए, निम्न के नाम लिखिए। जिससे पर इसमें 5 बिंदु दिखाएंगे। तो इसमें जो आपको 5 बिंदु, प्रश्न नंबर 1 इसका जो हल करेंगे पहला, उसमें बिंदु बिंदु कौन से हैं? बिंदु है जैसे यहाँ एक तो डी, ये डी, एक ई, एक ओ, एक सी, एक बी। ये सभी जो बिंदु बी, ई, ओ, सी और बी, ये 5 बिंदु हैं। यानी इनकी कोई आकृति नहीं है, न कोई ऊंचाई है, न कोई चौड़ाई है, न कोई लंबाई है, उसको कहते हैं बिंदु। दूसरा, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो छोटा सा जो रास्ता होता है, जैसे एक ये बिंदु, यहाँ ए, यहाँ बी, इनको जोड़ने वाली जो रेखा है, जोड़ने वाला जो रास्ता होता है, उसको अपन कहते हैं रेखा। इसको कहते हैं रेखा। तो यहाँ पर जो बी है उसमें अब हमें एक रेखा का उदाहरण देना है। तो एक रेखा, जैसे आप यहाँ एक ये बिंदु ले लें और एक ये बी से डी, इसमें दूसरा यानी बी वाला, ये ए वाला था, यहाँ बी वाला उत्तर है, उसका जो रेखा होगी वो होगी दो बिंदु जैसे डी और ए बी, यानी बी से डी को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली एक रेखा कहलाती है। इसको अपन इस तरह से दर्शाते हैं, यानी ऊपर तीर का निशान दोनों तरफ बढ़ेगा। सी में 4 किरणें। अब किरण को समझेंगे, किरण किसे कहते हैं? तो किरण एक रेखाखंड जो एक दिशा में अनिश्चित रूप से विस्तृत किया जा सके उसे किरण कहते हैं। जैसे ये जो रेखा है, इसको आप आगे बढ़ा देंगे, इसको अपन किरण कहते हैं। ये किरण हुई और इसमें आपको 4 किरणें दिखानी है जो कि एक बिंदु से आगे बढ़ रही है। तो एक तो आप यहाँ जैसे ओ से ले लेंगे 4 किरणें जो कि एक बिंदु से, जैसे ओ से बी की तरफ जा रही है, फिर ओ से सी की तरफ जा रही है, ओ से सी, फिर ओ से जैसे डी की तरफ जा रही है, ओ से डी, फिर ओ से, ये इसका दर्शाया नहीं है, एक ई डी लिखते हैं, ई से डी, ये 4 किरणें, ई से डी, 4 किरणें हुई। अब है 5 रेखाखंड, यानी इसका डी वाला उत्तर लिखेंगे। अब रेखाखंड कहते किसे हैं? तो रेखाखंड होता है वो दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता कहलाता है रेखाखंड। और रेखाखंड को अपन तीर के निशान से ऊपर एक, तीर का निशान की जरूरत नहीं है उसमें, आप वो इस रेखाखंड को जैसे ओ से डी, ये ओ से डी ऐसे खींच देंगे, फिर ओ से ई, ओ से ई, ऐसे एक लाइन बार का निशान होता है। फिर आप ये तो किरण हुई, इसमें और भी ले सकते हैं अपन, जैसे बी से डी, यानी बी से डी ऐसे, और ये बी से ई, बी से ई, ये भी एक रेखाखंड है। और एक और ले लेते हैं बी से ओ में, या फिर ओ से, जो बी से ओ से डी या ओ से ई, बी से ओ, ऐसे इनको कहते हैं रेखाखंड। इस तरह से अपन इसके उत्तर दे सकते हैं पहला क्वेश्चन के। अब दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर ये 2, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकार के नाम लिखिए। ये जो आकृति दे रखी छोटी,
इसमें प्रकार लिखनी है कि 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें आप कोई बिंदु जैसे ए से डी ऐसे कर सकते हैं, ए से डी। प्रश्न नंबर 2, इसका हल जब करेंगे तो रेखा है ये, दूसरे में रेखा है तो इसको अपन एक किरण की तरह दर्शा सकते हैं। केवल 2 अक्षरों का प्रयोग किया गया कर सकते हैं, किसी भी 2 अक्षरों का, जैसे ए से बी, फिर ए से सी, फिर ए से डी, फिर आप बी से ले सकते हैं, बी से डी, फिर बी से सी, फिर आप सी से डी ले सकते हैं, सी डी। अब उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे डी से सी, ये डी से सी, और फिर आप डी से बी, डी से बी, फिर डी से ए, डी से ए। ऐसे भी ले सकते हैं, डी से, जैसे सी से ए ऐसे, और फिर ले सकते हैं सी से बी, सी से बी। इस तरह से कई इसमें रेखाएं हो सकती है। ऐसे प्रयोग करके इनका बिंदु, कोई भी एक बिंदु प्रयोग करके अपन इनको काम में ले सकते हैं। प्रश्न 3 में संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। अब ई सम्मिलित होना चाहिए, ऐसी रेखाएं हम इसमें से खींचेंगे। तो प्रश्न नंबर 3, इसका हल जब किया जाएगा तो इसमें रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित हो, ये ई इसमें शामिल है, तो क्या करेंगे, जैसे ये रेखा एक ए से ई वाली, इसको अपन ऐसे दर्शा सकते हैं, ए ई रेखा। और एक है एफ से ई रेखा। 2 रेखाएं, इसका पहला यानी ए है उसको हल कर सकते हैं। ए ई और एफ ई 2 रेखाएं होगी जो जिसमें ई सम्मिलित है, जिनमें आप लिख सकते हैं, जिनमें बिंदु ई शामिल है या सम्मिलित है, ये दिखा सकते हो। इसमें भी ई आया है, इसमें भी ई आया है, तो ई से होकर गुजर रही है, ये भी ई से होकर गुजर रही है, इसलिए ई शामिल होगा। अब इसी तरह ए से होकर जाने वाली रेखा, अब ए से होकर कौन कौन सी रेखाएं जा रही है इनको अपन दिखा सकते हैं। ए से होकर ए ई ही जाएगी, इसको ए से होकर ए ई जा रही है, जो ए से होकर गुजरेगी। सी यानी जैसे ए ई है और इससे होकर वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित हो। अब ओ स्थित हो ऐसी कोई रेखा, एक तो है ओ से सी और एक है सी से ओ, तो सी से ओ तथा ओ से सी, ये 2 रेखाएं होगी जिन पर बिंदु ओ स्थित है। डी में है प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है, इसकी परिभाषा भी देख सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। तो 2 विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हो, जैसे एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, तो ये इस बिंदु पर जैसे काट रही है, तो इनको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इनमें ऐसी कोई देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि एक तो है सी से ओ जो कि प्रतिच्छेदित कर रही है इसको, ए से ई को, तो यानी सी ओ है, सी ओ, ए ई को, ए से ई को प्रतिच्छेदित कर रही है, ये रख सकते हैं। और दूसरी रख सकते हैं, ये जो ए ई है वो एफ ई, ए ई को एफ ई, तथा दूसरी है ए ई को एफ ई प्रतिच्छेदित करती है। ये 2 अपन खींच सकते हैं।
प्रश्न नंबर 3 में। अब 4 है, चौथे इसको समझेंगे। निम्नलिखित में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? निम्नलिखित में से, जैसे एक बिंदु है, आप ये एक बिंदु है, इसमें से रेखा कितनी खींच सकते हैं? ये ओ एक बिंदु है, इसमें से एक ये खींच सकते हैं, एक ये खींच सकते हैं, एक ये खींच सकते हैं। इसमें से आप कितनी भी, आप जितनी चाहें उतनी, इसका मतलब होता है अनंत। आप प्रश्न नंबर जो 4 है इसका जो हल लिखेंगे ए का, उसमें अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। और बी है ना, ये दो बिंदुओं से, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, यानी ए और ये बी, इनमें से केवल एक ही रेखा गुजरेगी। यानी आप लिखेंगे दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींच सकते हैं। एक ही रेखा खींची जा सकती है, केवल एक रेखा। जैसे ये ए से बी ऐसे खींची एक रेखा।